आज की खबर से खबरदार। नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गालियां देकर के बनी मोदी जी की सरकार। जिन एमएलए सांसदों के ऊपर हिंदुत्व का भूत सवार हुआ, उन्होंने संविधान को बदलने और जिन मुसलमानों का अकीदा खराब हुआ, उन्होंने कुरान और नबी की जुबान को बदलकर मोदी जी का साथ दिया। और आज ये सब जब उनके सामने आया तो पीडीए ऑल इंडिया सूफी सुन्नी जमात ने 2024 में पूरे भारत में जो कुछ करके दिखाया, वो हिंदुत्व के नाम पर हिमाचल में कोई इस बात को देख न पाया। हमारी 16 संस्थाओं ने सुक्खू जी के चेहरे को दिखाकर 2022 में कश्मीर से ये अभियान चलाया कि भारतीय संविधान और कुरान को नबी की जुबान से 16 फतवे लिख करके देश को बताया कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं, और जो अली का नहीं वो वली का नहीं, जो वली का नहीं वो कभी मुसलमान नहीं और संविधान का नहीं। जब मेरा अभियान बहुत से संस्थाओं ने और बहुत से लोगों ने कुरान, हदीस, वेद, पुराण, गीता ग्रंथ के मुताले से HHAQ को सत्य बताया, तो जिस को 65 साल के बाद क्रांतिकारी चुराइयों ने विधानसभा में पहुंचाया और बीजेपी की टिकट पर शांता कुमार धूमल जी की मेहरबानी से उपाध्यक्ष बनाया। जब एक आरक्षित सीट पर इसका दिमाग बिगड़ा और आज के उसमें जात, जमात और धर्म के नाम पर इसने अपने को राजपूत बनाया और राजा राम सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ करके दिखाया। 10 तारीख को एक लड़की ने, मुस्लिम लड़की ने 104 का बयान दर्ज कराया और समस्त इसके जो भाड़े के टट्टू थे, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, इकट्ठे होकर के इस केस को दबाने के लिए लड़की पर दबाव बनाया। 16 तारीख तक वो लड़की गुम रही। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और 16 को उसने एक बयान दिया कि हमारे संबंध हंसराज जी के साथ पारिवारिक हैं, रहेंगे भी, हैं भी, और हम
हमें कांग्रेसी लोगों ने बहकाया, मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ा और मुझे डराया, और मैंने ये तब पुलिस में बयान दर्ज कराया। ये बड़ा हास्यास्पद बयान था। मेरी भी एक पेटिशन हंसराज जी के खिलाफ इसलिए लगी थी कि वो हम ही हैं जिन्होंने हंसराज को चुरा मुक्ति मोर्चा की वजह से यहाँ तक पहुँचाया, और उसने अपने भ्रष्ट मित्रों, बलात्कारियों, आतंकवादियों को प्रोत्साहित किया और हमको, मुझे अध्यक्ष पूरा मुक्ति मोर्चा थे, हटाया और हमारे जो जनसंघ के मुख्य कार्यकर्ता, अहदेदार, मुझे कोई भी 10 कॉलेज, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, ठीक है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कल वापस आपके शो में आऊंगा, मुझे ऐसे 10 कॉलेज दिखाइए जो कल 10 कॉलेज ने कल प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। जब आप एक छोटा सा देखिए, इस पैनल में एक महिला मैं हूँ, एक आप है, क्या महिलाओं की आवाज हम नहीं उठाएंगे? इन्होंने अभी प्रोटेस्टर्स को कहा है कि बलात्कार हो जाता। 2012 से संयोजक थे, 2024 तक बलात्कारियों को उनको बाहर का रास्ता दिखाया और करोड़ों का घोटाला, भ्रष्टाचार इस कंस्टिट्यूंसी में कराया। पुरुष को आप लोग हवा दे रहे हैं कि जैसे नासिर खान अपनी जिंदगी को बड़ी अय्याशी और लग्जरियस में दिखा रहा है। यही मेरी पेटिशन का विषय था। आराम से वेस्टर्न फाइव स्टार होटल में शादी करेंगे। ये होती है हवा बलात्कार। उनका मैं महिला हूँ, मैं जो मिशनरी टीएमसी की कैसे काम करती है, महिला को मलाई मैंने ये पेटिशन दायर कराई, पता है कि किस हिसाब से पूरी मशीनरी महिला अमित शाह जी ने एक ज्ञापन दे करके मीडिया पर डिफेम और मलाइन करती है। विजिलेंस की जांच कराने का आदेश दिया, मैंने वो भी कराई। जब मैं हर हाल में सच्चा हो गया तो इसने मुझे उन्हीं लोगों से मिल करके, जो लोग आज इस लड़की का राजीनामा कराना चाहते हैं और इसके गुनाहों को छुपाना चाहते हैं, ने मुझे सोशल बाइकाट कराया और मेरे पर ये जो 3 जमातें हैं मुसलमानों की, उन सब से HHAQ लिखने पर फतवा दिलाया। जिस किताब को वेदांती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत जी ने चूम कर माथे के साथ लगाया और इन दक्यानूस मुसलमानों ने उस किताब को जलाने का आदेश दिलाया और मेरे परिवार को डरा धमकाकर, टॉर्चर कराकर ऐसा पागल बनाया कि उनसे ही जब मैं कोई अपील करता या पुलिस को लिखता तो उनसे ही झूठे राजीनामा करा करके मुझे ही कत्ल करने का आदेश दिलाया और उन पर इल्ज़ाम लगाने का तरीका सब लोगों ने चलाया। अभी जब कांग्रेस के कुछ लोगों ने एक जुलूस निकाला, अभी शर्मा ने, युवा कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक सत्य को स्टेज से बताया तो
तो मैंने भी उनसे पूछा कि क्या कोई मुसलमान और कांग्रेसी चुनाव में बाकी है, क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक उस वक्त मैंने जब कन्याकुमारी से लद्दाख, डोडा सराज, पुंछ राजौरी, किश्तवाड़, भदोड़ा, ताचुड़ा एक अभियान चलाया कि हमारे मौलिक अधिकारों को कुचलने वाले और हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कराने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। 1 जून को मैं इस अभियान से घर आया और 4 जून को नतीजा जो है ईवीएम, ईसी, एडी के कारण हमारे पक्ष में पूर्ण बहुमत नहीं आया, तो लोगों ने एक आवाज़ उठाई पूरे देश में और इन्होंने उसका बदला हिंदू मुसलमान 80-20 कराने से लिया। आज जब ये चुरा के 4 तंजीमों के अध्यक्षों ने एक बयान दिया और उन लोगों को जो लोग इस लड़के को भुलाने, भटकाने और सच्चा बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सोशल बाइकाट का ऑर्डर सुनाया और मैंने भी अपनी तंजीम की तरफ से उनको यकीन दिलाया कि मैं तो इनसे 13 साल से बाइकाट हूँ, इनके करने के मुताबिक, और मैं आपके साथ हूँ, लड़की के साथ हूँ कि आप सत्य को सामने लाएं और एक एफआईआर दर्ज कराएं। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से केंद्र तक ये आवाज़ पहुंचाई। हल्का लांबा जी ने यहाँ शिमला में आकर के बयान दिया कि इसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जाए, और हमने भी अपने वक्तव्य में अपनी YouTube HHAQ के द्वारा एक सुकू जी से आवेदन किया कि 3 बातें कराई जाए। एक, अलका लामा जी के मुताबिक फ़ोन की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। नंबर 2, जिन कांग्रेसियों ने अंदरूनी तौर पर इसका साथ दिया और हिमाचल सरकार यानी सुक्खू जी को भी रास्ता भटकाने की कोशिश करी और चिपको आंदोलन यानी उनसे चिपक करके इसके भीतर घातियों के जरिए से उन पर ये प्रभाव डाला और फिर इस लड़की से एक बयान दिलाया और उसने एफआईआर दर्ज कराई। और मुझे बहुत हंसी आई कि एक लड़की जो खुद अनसंत बयान दे रही है तो वो अलका लांबा को चैलेंज कर रही है कि मैं आपके खिलाफ केस करूंगी। मैंने भी उस लड़की को कहा कि आप बिल्कुल करो, मगर इस बात से ज़रूर डरो कि सच्चाई सामने न आ जाए। अगर फॉरेंसिक उनके फ़ोन की जांच करवाई जाती है तो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट से भी जांच की जाएगी कि आप कब पागल हो जाती हैं, कब ठीक हो जाती हैं, कब आप कांग्रेस के कहने पर ऐसे बड़े बड़े जुर्म कराती हैं और कब आप
हंसराज को बचाने के लिए सामने आती हैं, तो ये सारी जांच होनी चाहिए। और मेरे आदरणीय ही कह सकता हूँ, क्योंकि हमने 65 साल की लड़ाई जो चुरा के क्रांतिकारियों ने लड़ी, तो आप वो पहले शख्स हैं जिसकी माँ की समाधि पर हमने कसम खाई थी कि इसको हम आगे ले जाएंगे, मगर उसने जो कुछ मेरे साथ किया और मेरी पिटीशन गृह मंत्रालय का जवाब गिदड़ परवाना बता करके किया। मंदिर और मज़ार पर 45 लाख का इंसेंटिव दे करके मेरे खिलाफ लोगों को भड़काया, मज़ार को गिराया, कम्युनिटी सेंटर को गिराया। उस पर भी इसके पंचायत के 8 प्रधानों, 4 हाजियों और 4 मास्टरों ने गुप्त तौर पर इसका साथ दिया। और यही अलका लांबा से जब हमने टिकट दिलाई थी खन्ना को, तो वो गुप्त रूप के इसके साथ चले और इसको हराया। और आज वही लोग जो हैं इस हंसराज को सच्चा बताने के लिए ऐसे ऐसे बयान करा रहे हैं, कईयों को डरा रहे हैं, और जिनको डरा करके इन्होंने पागल बना दिया है, मेरी बीमारी का फ़ायदा उठा करके तरह तरह की बातें करा रहे हैं। मैं उन 4 लोगों, जिन लोगों के खिलाफ इसने लड़की ने FIR दर्ज कराई, मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि सच्चा सामने आएगा। आपके बाद बीच में जो भीतर घाती हैं वो डर गए हैं, या जो हरामखोर हैं वो पैसा ले करके इस अभियान में जुट गए हैं, तो उनकी बात को ना माने। मेरी पिटीशन का ब्यौरा दे करके 7 सूत्रीय पिटीशन, जिसके द्वारा मैंने जिला प्रशासन को ये एक सुझाव दिया था कि हर महीने या त्रैमासिक उन सभी मौलवियों से, जितने भी जिला चंबा में जिन भी जमातों के हैं, उनको एकत्रित करके एक सवाल पूछा जाए कि तुम अपनी अपनी जमातों का प्रचार तो कर रहे हैं, मगर भारतीय संविधान और कुरान के किन आयात के मुताबिक आप ये प्रचार कर रहे हो, और किस जमात के तहत ये प्रचार कर रहे हो, और किस संविधान को आप मान करके प्रचार कर रहे हो। तो ये जब मैंने SP महोदय चंबा को दिया, और जिस SP ने मेरे JNK के वापस आने के बाद मुझे डिफेंस किया, मुझे उनके पास शरण लेनी पड़ी, तो उसको ट्रांसफ़र करवा दिया। और आज तक ऐसा कोई भी मीटिंग उन्होंने नहीं करवाई, और अगर कराई भी तो मुझे उसमें कभी नहीं बुलाया। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जो अलका लांबा ने सवाल उठाया है उसकी जांच कराई जाए, और मैं इन जिन्होंने AISSJ का साथ दे करके पूरे भारत में PDA और AISSJ के अभियान से जीत हासिल की है, राहुल को युग पुरुष बनाया, और जो हिंदू मुस्लिम कराने वाले थे उनको परेशान किया, तो अब इस परेशानी को सत्य करने के लिए ऐसे ऐसे गुमराह कुन लोगों के या जात जमात और धर्म के नाम पर ऐसे दुष्प्रचार करने वालों को सत्ता से हटाया जाए। एक सबको समझ आ चुकी है कि जहाँ मुसलमान का नाम आए तो उस नाम से तो लोग हाहाकार मचा दें, और जो मुसलमान को चाहने वाले 4 विंग हैं, ममता जी, अखिलेश जी,
नायडू जी और नीतीश जी, उनसे भी हमारी अपील है कि जिस तरीके से बंगाल में घर घर में ये आवाज़ लगाई जा रही है कि सरकार जो है वही बलात्कार करा रही है और ममता का जो छवि है वो बिगाड़ने के लिए ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और जहाँ कोई मुसलमान गिरफ्त में आता है तो उसके रिश्तेदारों के ऊपर भी डोजर चलाया जाता है और उनको भी सताया जाता है। जिस तरीके से भारतीय संविधान को मानने वाला कोई भी मुसलमान अगर अपने को भारतीय राष्ट्रभक्त कह करके इनको ये बात समझाना चाहता है तो उसको ये समझा जाता है कि ये भारत को अपना समझ करके और भारत बनाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी कोशिश नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और मैं अलका जी के इस आह्वान का स्वागत करता हूँ और मैं अपनी इस YouTube के जरिए इन सब से निवेदन करता हूँ, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। जिन्होंने आज़ादी लाई तो इसको भारतीय संस्कृति के लिए अगर पहली आवाज़ उठाई तो 1802 में मौलाना अब्दुल अजीज़ देलवी ने, 1857 में जफ़र जी ने, और उसके बाद महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने ये काम को अंजाम दिया और हमें आज़ाद किया। और हमको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया, जिस संविधान को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। इसलिए हमें डराने वालों को हमने यही पैगाम अभी हरियाणा में और इसमें JNK में भी दिया कि उग्रवादियों, आतंकवादियों, अलगाववादियों की बात की बजाय भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान को माने और इन अफवाहें फैलाने वालों पर संज्ञान ले। और शुक्र जी से मेरा आवेदन है कि वो इस बात पर ध्यान दें कि जो भित्रघाती गद्दार सरकार को गिरा सकते हैं इसके कहने पर, तो वो इसको भी बचा सकते हैं। और आप इस इंक्वायरी को कराएं और सबूत जो भी चाहें वो हमारी 7 सूत्रीय पिटीशन में मौजूद है। हमसे पूछें मगर हमें बताएं किसको, उसका पता हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।